तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज लेकर आए हैं प्रोबेबल क्वेश्चन और PYQ। सबसे पहले हम PYQ कर लेते हैं और जो ऑब्जेक्टिव है PYQ उसको हम करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा प्रोबेबल क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। यहाँ पे ये देखिएगा कि ये क्या बोला, जो पहला क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन CBSE 2013 में पूछे थे। ध्यान से देखिए क्या बोला, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जो जिसका कोऑर्डिनेट दिए हुआ P का कोऑर्डिनेट -6 और 8 है फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से जैसे ही डिस्टेंस पूछेगा तो फॉर्मूला क्या लगता है, रूट ओवर डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या लगता है, x² + y², यानी माइनस में हो तब भी प्लस में हो तब भी। तो -6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64, ये दोनों मिलाकर 100 हो जाएगा। और 100 क्या निकलता है, रूट के बाहर 10 निकलेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए तो क्या होता है, डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव, डिस्टेंस निगेटिव नहीं निकलता है, तो डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। डी ऑप्शन वो करेक्ट है। अब ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझते हैं कि देखिए कि कोई पॉइंट जो है क्या, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P यानी PQ कोई पॉइंट है, ठीक है, जो जिसका कोऑर्डिनेट दिए हुआ है, क्या दिया 4 -4 और 3 फ्रॉम द y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस से इसका डिस्टेंस पूछ रहा है। जैसे यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हम क्या करते हैं, ऐसा ये फिर इसको हटा दीजिए। यहाँ से देखिएगा कि ऐसा करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये वाला आपका ओरिजिन हो गया, ये x है, ये x' होगा, ये y है, ये y' हो जाएगा। हमको क्या करना, -4 चलना x में, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4, है ना। ये -4 इसका हो जाएगा 1 2 3 4, आगे भी जाएगा 1 2 3, ठीक है, -1 -2। हमको क्या बोल रहा है कि देखिए कोई जैसे इसका कोऑर्डिनेट कितना क्या दिया हुआ है, P का कोई कोऑर्डिनेट है, या फिर यहाँ दिया हुआ कि -4 -3। आपको ये पूछ रहा है, ध्यान से इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, बोल क्या रहा है कि y एक्सिस से, है ना, यहाँ पे बोला द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, पॉइंट जो है P मान लेते हैं, PQRS या जो भी मान ले, या फिर पॉइंट कोई भी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया -4 -3 फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा। जब भी हम y एक्सिस से डिस्टेंस बोलेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ना, y एक्सिस इक्वल टू होता है mod x, है ना। अब जरा ध्यान से समझिएगा, मोड x, मोड हमेशा पॉजिटिव नंबर को देता है, मोड हमेशा पॉजिटिव नंबर को देता है। मोड से कुछ भी बाहर निकलेगा पॉजिटिव ही निकलेगा। आगे जब 11th में पढ़ेंगे वो अलग बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस तो निगेटिव होता नहीं है, ठीक है, इसलिए मोड से क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। तो यहाँ से दिखेगा कि अगर हम x की बात करेंगे तो मोड x मतलब कितना है, कि मोड x मतलब क्या हो जाएगा -4, तो ये -4 यानी क्या निकलेगा, सीधे सीधे 4, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस ऑफ, क्या बोला था, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ये -4 3 फ्रॉम द y एक्सिस क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा y, आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगर ये वो सेम क्वेश्चन है, डिस्टेंस पूछ रहा है फ्रॉम, यहाँ पे क्या बोला था y एक्सिस, और यहाँ पे पूछ रहा है फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ना, x एक्सिस भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mod y हो जाएगा। अगर y एक्सिस बोलेंगे तो mod x, और x एक्सिस बोलेंगे तो mod y। तो यहाँ पे mod y लिखेंगे तो क्या, mod y आपका कितना है जी, 4 है, तो ये जो बाहर निकलेगा वो 4 ही निकलेगा। देखिए तो कहीं पे ऑप्शन 4 है, ये देखिए ये ऑप्शन 4 है। एक चीज़ आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये 2023 में पूछा, और इसी तरह का क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। मतलब ये देख रहे हैं कि बार बार रिपीट भी कर रहा है इस तरह का क्वेश्चन। तो हो सकता है कि इस साल भी 2025 है, ऐसा आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप VVI भी कर सकते हैं, ये दोनों, ठीक है। तो आगे उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो तो क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ से देखिए क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज अ डायमीटर। AB क्या है, आपका डायमीटर ऑफ सर्कल है। AB क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी आपको एक सर्कल बना लिए, ठीक है, ये एक सर्कल है ना, ये एक सर्कल बना दिए, ठीक है, सर्कल बना दिए विथ सेंटर। आपको क्या कर रहा है कि आपको एक डायमीटर खींच दीजिए, 20 से होकर गुजरेगा, ये सर्कल के 20 से नहीं, बीच जाना चाहिए एकदम। ये सर्कल है, ये 20 से किया,
ये आप मान लेते हैं कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका सेंटर यहाँ पे ये ओ है, ठीक है, सेंटर ओ दे दिया, ठीक है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको -2 और 2, -2 और 2, और उसमें भी आपको क्या बोल रहा है कि बी का कोऑर्डिनेट देखते चलिएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 और 2, और बी का कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है कि आपको कि कहाँ गया जी, विथ कोऑर्डिनेट दिए हुआ एंड एट द पॉइंट ऑफ विथ कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट आपको 3 और 4 दिया हुआ, 3 और 4 दिए हुआ है, तो आपको निकालना ए का निकालना है, यहाँ पे बी आपको पॉइंट बी विद द कोऑर्डिनेट दिया हुआ, पॉइंट बी विद द कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3 और 4, आपको ए क्या निकालना है, आपको ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। अच्छा आप जानते हैं सॉल्यूशन में देखिएगा कि ए का कोऑर्डिनेट, अब जो कोऑर्डिनेट ऑफ ए देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एक्स और वाई मान लेते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, एक्स और वाई मान लेते हैं। बी का कोऑर्डिनेट अगर आप देख रहे हो, बी का कोऑर्डिनेट आपको क्या 3 और 4 है, और ओ का कोऑर्डिनेट जो आप देख रहे हो जो कि सेंटर है, ठीक है, कोऑर्डिनेट अगर ओ का आप देख रहे हो तो क्या -2 और 2 है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि सेंटर जो होता है, सेंटर क्या होता है, सेंटर से यहाँ से ये आपका रेडियस, ये भी रेडियस, यानी ये जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट पे होता है। सेंटर हमेशा कहाँ पे होता है, सेंटर हमेशा क्या होता है कि किसी भी डायमीटर के मिड पॉइंट पे होता है, तो सेंटर मिड पॉइंट पे जैसे होगा तो आपको क्या हो जाएगा, x + 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको -2 हो जाएगा, कॉमा यहाँ से देखिएगा y + 4/2 जो हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट क्या होता है कि आपको मिड पॉइंट में आपका क्या x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, x + 3 इक्वल टू -4, x का वैल्यू हो जाएगा -7, ठीक है, इधर चल जाएगा तो -7, यहाँ से देखिए तो कॉमा लगा देते हैं, y + 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ से क्योंकि उधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा तो आपको क्या निकलेगा, ए का कोऑर्डिनेट जो निकलेगा, ए का कोऑर्डिनेट आपको कितना निकलेगा, -7 और 0 निकलेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्यों, यहाँ से ध्यान से देखिए तो एक चीज, और यहाँ एक देखिए x + 3, यही ना जी, x + 3/2 इक्वल टू -2, इसके इक्वल, तो ये उधर जाके -4 हो जाएगा, ये देखिए तो यहाँ से ये 3 प्लस में उधर जाके माइनस में हो गया ना, तो इसी तरीके से बनाना। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन 2025 में पूछा, वो 2 मार्क्स का पूछा गया, यानी कि देखिए पिछले साल ही पूछा, रिसेंटली पूछा गया। यहाँ पे देखिए तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको अगर थोड़ा सा 2 लाइन अगर आप पढ़ लीजिएगा ठीक से तो आपको एकदम समझ में आएगा, एकदम सिंपल यानी सस्ता क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी यानी किसी भी मतलब क्या, ध्यान से समझिएगा, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी विच लाई ऑन द लाइन ए बी, ठीक है, ध्यान से समझते चलिए, विच लाई द लाइन ए बी प्रोड्यूस, ए बी को क्या कर रहा, प्रोड्यूस कर रहा, प्रोड्यूस करने के बाद जो पहुंचेंगे वो सी पे, जहाँ पे क्या हो रहा है, ए सी जो है 2BC के इक्वल हो जा रहा है। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए तो ये लाइन ए बी है, ठीक है, भाई इस बी को प्रोड्यूस करेंगे, इस बी को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो क्या हो जा रहा है, इस बी को अगर प्रोड्यूस कीजिएगा तो ये सी तक पहुंचता है, जिसमें क्या हो जाएगा कि ए सी जो है वो 2BC के इक्वल होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है वो देख रहे हैं ए सी जो है 2BC के इक्वल है। इसका मतलब सी जो है वो ए बी को एक्सटर्नली क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। जब इंटरनली डिवाइड कर रहा था उसका फॉर्मूला अलग होता, प्लस लगता है m1 x2 + m2 x1/m1 + m2 x निकालने के लिए। अभी यहाँ से अगर आप देख रहे हैं उसमें भी आपको ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -17 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको कितना दिया हुआ 4 - 3, और ये हमको नहीं पता, x और y मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं सॉल्यूशन में अगर आप देखिए तो 2 नंबर का ना, तो मान लेते हैं लेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या मान लेते हैं, इक्वल टू मान लेते हैं x और y मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए देखिए तो, ठीक है, ऑफ ए अगर आपको क्या दी हुआ -1 और 7, यानी x1 का वैल्यू -1 और y1 का वैल्यू कितना 7, ठीक है, और कोऑर्डिनेट ऑफ बी आपको कितना दिए हुआ, आपको 4 - 3 दिए हुआ, यानी x2 का वैल्यू 4 है, y2 का वैल्यू -3 है, ठीक है। एक देखिए तो यहाँ से क्या दिया हुआ है, बट आपको दिया हुआ ए सी इक्वल टू 2BC, ए सी किसके इक्वल है, 2BC के इक्वल है, ए सी 2BC के इक्वल है, तो यहाँ से AC/2BC इक्वल टू क्या 2:1 होगा,
इसको मान लेते हैं, ये हो जाएगा m1/m2, यानी m1 का वैल्यू हो गया 2 और m2 का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 1 हो गया। नाउ देखिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, क्योंकि ये एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे लिख दे क्या, सिंस पॉइंट C, ठीक है, एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली डिवाइड एक्सटर्नली डिवाइड, ठीक है, डिवाइड लाइन ए बी। ठीक है, एक्सटर्नली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, एक्सटर्नली उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक्सटर्नली डिवाइड करने का जो फॉर्मूला, जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो x इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 माइनस m2 x1 बाय m1 माइनस m2। ठीक है, m1 माइनस m2। y के लिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बाय m1 माइनस m2। अब जरा ध्यान से देखते चलिए, देखिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए तो m1 का वैल्यू कितना है, m1 आपका कहाँ गया, m1 का वैल्यू तो 2 है, और x1 का वैल्यू कितना है जी, m1 का वैल्यू 2 है और x1 का वैल्यू -1 है। ठीक है, तो 2 इंटू -1, ठीक है, m1 x2 सॉरी m1 x2 2 इंटू 4, ठीक है, m1 x2 ना 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 - 1। ठीक है, यहाँ से अगर देखते हैं तो 4 2 जा 8 और ये 1 क्या हो जाएगा 8, यहाँ से देखिए 4 2 जा 8 और ये -1 को -1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 ही आएगा, यानी 8 + 1/1 यानी 9 हो जाएगा। y का वैल्यू अगर निकलिएगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा, आप यहाँ से फॉर्मूला देखिएगा m1 y2, m1 का वैल्यू कितना 2 है, y2 का वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो -3 है। ठीक है, -1 इंटू -7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 - 1, ये हो जाएगा -6, और यहाँ से ध्यान से देखिएगा -6 ये तो प्लस में है ना, ठीक है, -6 - 7/1 यानी हो जाएगा -13/1, यानी C का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा आपको कितना निकलेगा, आपको निकल जाएगा 9 - 13। ठीक है, 9, -13, ये आपको C का कोऑर्डिनेट निकलेगा। ये कब पूछा गया था, 2025 में। देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस जो है से वर्ड है। इसके बाद देखते हैं कि ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, वो 3 मार्क्स का पूछा गया था 2024 में, वो 3 नंबर का पूछा था। इसमें क्या बोला, फाइंड द रेशियो इन विद द पॉइंट, फाइंड द रेशियो इन विद द पॉइंट, आपको किसी पॉइंट का दे दिया हुआ, एक जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 8/5, x दे दिया, y का वैल्यू नहीं दिया। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द, देखिए द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 2 and 2 3, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हम मान के चलते हैं कि ये कोई लाइन सेगमेंट है जहाँ पे a मान लेते हैं और ये b मान लेते हैं। a और b कोई लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया 1, और इसका देखिए a का कोऑर्डिनेट 1 2 दिया और b का कोऑर्डिनेट दे दिया 2 3। ठीक है, और p कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको क्या देगा 8/5 और y दिया, इसको डिवाइड कर रहा m1 m2 रेशियो में। ठीक है, देखते हैं तो हमको क्या करना है कि आपको ध्यान से देखिए तो आगे बनाते हैं, देखिए देखते चलते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को देखते साथ हजर जाना, वो क्या है क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जो है सी वर्ड दिख रहा है, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट, ठीक है, ए बी अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है, इन विच पॉइंट पी डिवाइड्स, ठीक है, पॉइंट पी डिवाइड लाइन ए बी इन ए बी। पॉइंट क्या कर रहा है कि पहले देखिए एक हम मान के चलते हैं कि लेट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, एक कोई लाइन सेगमेंट है इन विच, जिसमें क्या कर रहा है पॉइंट पी डिवाइड लाइन, ठीक है, लाइन को क्या कर रहा है डिवाइड्स m1 रेशियो m2। ठीक है, m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है,
लाइन को क्या करा, डिवाइड करा m1 रेशियो m2 में। कोऑर्डिनेट अगर ए देखिएगा तो आपको दिया 1 2 दिया, यानी आपको x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू आपको 2। कोऑर्डिनेट ऑफ बी अगर आप देख रहे हो तो 2 और 3 दिया हुआ, यानी x2 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 3। और आपको यहाँ से देखिएगा तो p का कोऑर्डिनेट दिया 8/5 और y, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो x इक्वल टू यानी 8/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। यहाँ से आपको क्या हो जाएगा 8/5 इक्वल टू m1 का वैल्यू कितना है जी, m1 का वैल्यू m1 ही है, x2 का वैल्यू देखिए तो x2 का वैल्यू कितना 2 है, प्लस m2 का वैल्यू कितना है m2 ही है, और x1 का वैल्यू आपको कितना 1 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा 8/5, यहाँ से क्या हो जाएगा 2m1 प्लस m2 बाय m1 प्लस m2, यहाँ से हो जाएगा आपको 8m1 प्लस 8m2 इक्वल टू हो जाएगा 10m1 प्लस 5m2। अब यहाँ से देखते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो m1 को उठा के इधर ले आते हो, m2 को, तो यहाँ से हो जाएगा 8 में से इसको उठा के लाइएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो 3m2 इक्वल टू ये उधर जाके 2m1 हो जाएगा, यानी m1 बाई m2 को अगर आप देख रहे हो, m1 बाई m2 अगर आप देख रहे हो, m1 बाई m2 तो 3/2 हो जाएगा, m1 बाई m2 अगर आप देख रहे हो तो 3/2 हो जाएगा, यानी m1 का वैल्यू 3 और m2 का वैल्यू आपको कितना दिया 2 दिया हुआ। अब हम ध्यान से देखिए तो m1 का वैल्यू 3 और m2 का वैल्यू हो गया 2, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या निकलता है, y इक्वल टू निकलता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। m1 का वैल्यू कितना है 3 है, और x2 का वैल्यू देखिए तो x2 आपको x2 का वैल्यू 2 है, ठीक है, 3 × 2 प्लस m2 का वैल्यू कितना है जी, m2 का वैल्यू है 2 और y2 का वैल्यू कितना है जी 3 है, x2 m1 x2 सॉरी y के लिए निकालना है ना, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। यहाँ से देखिए तो 3 × y1 का वैल्यू, m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू 3 है, और y2 का यानी m1 y2 3 × 3 प्लस 2 × 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाए 3 प्लस 2, यानी आपको हो जाए 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, यानी 13/5 निकल जाएगा, है ना। ध्यान से देख रहे हैं 13/5 निकल गया। y का वैल्यू कितना निकला, y का वैल्यू आपको निकला 13/5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये कब पूछा गया था 2024 में 3 नंबर का पूछा गया था। देखिए कुछ खास है नहीं है, आगे देखते हैं। उनको जरा ध्यान से देखिएगा क्या बोला, एक पॉइंट P, कोई पॉइंट P है जो इक्वी डिस्टेंट पे है, मानी इक्वल डिस्टेंस पे। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ ध्यान से देखिएगा कि ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि एक पॉइंट P ले लेते हैं। यहाँ से एक पॉइंट ये हो गया P, जिसका यहाँ से देखिएगा तो ये एक पॉइंट A हो गया, जिस ये पॉइंट A हो गया, और यहाँ से पॉइंट मान लेते हैं ये पॉइंट B हो गया, यानी P जो है इक्वल डिस्टेंस पे, यानी ये यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस होगा ना उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा, यानी AP और BP दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, AP और BP दोनों आपस में इक्वल होगा। और A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको A प्लस B और B माइनस A दिया हुआ, ठीक है, और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ A माइनस B, और ये क्या दिया हुआ है B प्लस A दिया हुआ, ठीक है, B प्लस A दिया हुआ। इसका तो नहीं दिया हुआ तो इसको मान लेते हैं X और Y मान लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हो, X और Y मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिएगा सॉल्यूशन में ऐसा नहीं इस क्वेश्चन को एकदम टफ मान लेना, ठीक है, एकदम भी टफ नहीं मानना है। ये पूछा गया था कब बताते हैं आपको, ठीक है, ये पूछा गया है ठीक है, ये 2016 में पूछा गया था, देख रहे हैं, ये पूछा गया आपको 2016 में, ठीक है, वो भी 3 मार्क्स का पूछा गया था। ध्यान से देखिएगा तो अगर हम इसको देखते हैं क्या देखते ध्यान से देखिएगा तो A का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया हुआ, A का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ A प्लस B कॉमा B माइनस A, यानी x1 का वैल्यू हो जाएगा A प्लस B और y1 का वैल्यू हो जाएगा आपको B माइनस A, यानी वैल्यू नहीं कोऑर्डिनेट, ठीक है। और B का कोऑर्डिनेट आपको दिया A माइनस B कॉमा B प्लस A, यानी x2 का वैल्यू हो जाएगा A माइनस B और y2 का वैल्यू हो जाएगा B प्लस A, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखिए चूंकि क्या है सिंस P इज इक्वी डिस्टेंस है ना,
इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, फिर क्या है, इक्वी डिस्टेंस है ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी के इक्वी डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू हो जाएगा बी पी, और यहाँ से ये भी तो हो सकता है ए पी का स्क्वायर इक्वल टू बी पी का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वी डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग दोनों साइड से करेंगे तो ये हो जाएगा। अब जरा सा देखिए, तो ए पी का स्क्वायर अगर आप करते हो तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी आपको हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y माइनस, ठीक है, b प्लस ए का होल स्क्वायर। जरा सा अगर आप इसको देख रहे हो तो a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर पे, a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर पे, तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर, यानी आपको a को यहाँ से देख रहे हैं a प्लस बी, ए माइनस बी ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा माइनस 2ax, ठीक है, प्लस 2bc, तो क्या हो जाएगा प्लस 2ab माइनस 2ac, तो ये हो जाएगा माइनस 2ax, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो इसको देखिए तो इसी तरीके से ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2yb माइनस 2yb माइनस 2ab प्लस 2ay। ध्यान से देखिए तो 2ab प्लस में है और 2ab माइनस में है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2ab प्लस में है और 2ab आप माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों को कैंसिल कर दिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो अब बचा क्या मेरे पास, जो जो बचा उसको देखते चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको बचेगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर मिलकर बनाएगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर और यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर, ये दोनों मिलकर बनाएगा 2b स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर और भी कहीं पे होगा वाई स्क्वायर, देखिए तो वाई स्क्वायर नहीं है तो ये वाई स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस 2ax माइनस 2ax, ठीक है, यहाँ से देखिए तो माइनस 2ax, ठीक है, ये 2ax और यहाँ पे माइनस 2ax दोबारा कैसे आ गया, ठीक है, माइनस 2ax और माइनस 2bx हो जाएगा, ये a नहीं होगा ये b हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2ax ये हो जाएगा माइनस 2bx। अब जरा ध्यान से देखिए तो माइनस 2yb, ये माइनस 2yb प्लस 2ay, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यानी आपको AP का स्क्वायर ये निकला, BP का स्क्वायर भी तो ऐसे ही कुछ निकलेगा, तो BP का स्क्वायर सीधे सीधे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए तो आपको ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए x माइनस ये हो जाएगा a माइनस बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस, ठीक है, आपको y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये जो आपको जाएगा ये आ जाएगा, देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस 2bx, ठीक है, इसको देखिए तो ये हो जाएगा आपको ए वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2by, ठीक है, माइनस 2by प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2ab प्लस माइनस 2ay। अब जरा सा देखिए तो ये हो जाएगा 2ab प्लस में, ठीक है, 2ab प्लस में और 2ab वहाँ माइनस में, 2ab प्लस में और यहाँ पे 2ab माइनस में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, 2ax प्लस 2bx, ठीक है, माइनस 2by माइनस 2ay, ये हो गया आपको इक्वेशन 2, यानी आपको क्या हो जाएगा BP का स्क्वायर ये निकला, ठीक है। अब जरा सा एक चीज समझिएगा, ये दोनों तो आपस में इक्वल है ना, ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे मेरे पास तो जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो AP का स्क्वायर इक्वल टू BP का स्क्वायर, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो जैसे ये दोनों आपस में इक्वल है तो यहाँ से एक लाइन देखिएगा, जैसे ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ध्यान से देखते चलिएगा, ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx माइनस 2yb प्लस 2ay, इससे इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, ये पूरे के इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, देखते चलिएगा, माइनस 2ax, ठीक है, और क्या होता है माइनस 2 प्लस 2bx प्लस 2bx, और ये हो जाएगा प्लस 2bx माइनस 2by माइनस 2by, और कौन जी माइनस 2ay माइनस 2ay। अब जरा सा देखिए कौन कौन आपस में कटने वाला है, देखते चलते हैं कौन कौन आपस में कटने वाला है, ध्यान से देखिएगा। तो आपका तो ये एक्स स्क्वायर और कहाँ गया जी, ये एक्स स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल के बीच में, इधर दोनों के बीच में इक्वल टू साइन लगा, और दोनों के बीच में इक्वल टू है, और दोनों का साइन सेम है, तो कट जाएगा। ये 2a स्क्वायर और यहाँ से 2a स्क्वायर कैंसिल, ये 2b स्क्वायर यहाँ से 2b स्क्वायर कैंसिल, ये वाई स्क्वायर और यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब ऐसा देखिए 2ax, ये माइनस 2ax और यहाँ से माइनस 2ax, ये दोनों भी आपस में कैंसिल। अब बचा कौन, माइनस 2bx और प्लस 2bx, ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएगा, माइनस 2yb और यहाँ से माइनस 2yb, ये दोनों भी आपस में कैंसिल। अब इधर से बच कौन गया, यहाँ से बचा आपका ये और ये, बाकी तो कैंसिल हो गया। आपका बचा कौन सा, ध्यान से देखिएगा, तो आपका इधर से बच गया है माइनस 2bx प्लस 2ay, ठीक है, बचा कौन सा, माइनस 2bx प्लस 2ay, और इधर कौन बचा है आपका, इधर बचा है प्लस 2bx और माइनस 2ay। अच्छा, इसको उठा के इधर लाइए तो ये हो जाएगा माइनस 2bx और माइनस 2bx, ये हो जाएगा माइनस 4bx, और ये 2ay और उधर जाके वो बन जाएगा माइनस 4ay। देखिए तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो bx इक्वल टू ay, और हमको यही प्रूव करना था, bx इक्वल टू ay, यानी आपको लिख सकते हैं bx इक्वल टू ay, हो गया प्रूफ, यही तो प्रूव करना था, प्रूव, ठीक है। ये कब पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था, सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको उधर नंबर का पूछा था 3 मार्क्स का 2019 में। बोल क्या रहा है कि ए लाइन सेगमेंट द पॉइंट ए एंड बी इज ट्राइसेट एट पी एंड क्यू, यानी कोई लाइन सेगमेंट है, ध्यान से देखिएगा, एक हम लाइन सेगमेंट खींच लेते हैं, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें पॉइंट पी मान लेते हैं, ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया। ये अगर इस पॉइंट से देख रहे हो तो इसको क्या कर रहा है, 1:2 में डिवाइड करेगा। अगर इस पॉइंट को देखेगा तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 2 हो जाएगा। यानी क्या हो रहा है कि अगर पी जो है, पी क्या कर रहा है, पी ट्राइसेक्ट कर रहा है ए बी को, और क्यू ट्राइसेक्ट कर रहा है बी ए को, है ना, यानी यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 2, ठीक है, देख रहे 1 2 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले P का कोऑर्डिनेट निकालना, और P का कोऑर्डिनेट निकालने के साथ ये इक्वेशन में क्या करेगा, K का वैल्यू निकालना है। तो हमको देखना है कि A का क्या कोऑर्डिनेट दिया हुआ, 2 और 1 दिया हुआ, और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको कितना, 5 और -8, ठीक है। यहाँ से देखिए तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन में अगर हम देखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन को अगर आप देख रहे हो, ध्यान से देखते चलिए, ठीक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सोचिएगा कि इतना वर्ड लिखा हुआ है तो बहुत बड़ा होगा, बहुत एकदम ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। देखने में, ठीक है, देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, है ना, कोई काम का नहीं। यहाँ से देखिए तो P इज अ पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ए बी सच दैट, ठीक है, सच दैट क्या हो जाएगा, ए पी बाई बी पी यानी पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। ए पी बाई पी बी क्या हो जाएगा, 1/2, यानी m1 का वैल्यू आपको हो गया 1 और m2 का वैल्यू हो गया 2, ठीक है। नाउ इसको हम क्या कर लेते हैं, x कोऑर्डिनेट हो गया, x और y हो गया, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, तो हमको क्या करना है कि कोऑर्डिनेट तो हम लिख ही दिए, आप लिख भी लीजिएगा। यानी a का कोऑर्डिनेट अगर आप देखिएगा तो 2 1, यानी x1 का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू 1, ठीक है। b का कोऑर्डिनेट अगर आप देख रहे हो तो 5 -8 है, यानी x2 का वैल्यू 5 और y2 का वैल्यू कितना, -8 है। तो x हम क्या निकालेंगे, m1
x2 प्लस m2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। और यहाँ से y भी निकालेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए तो ध्यान से m1 का वैल्यू कौन है, m1 1 है, 1 इंटू x2 का वैल्यू कितना है जी, x2 का वैल्यू 5 है, प्लस m2 का वैल्यू कितना 2 है, और x1 का वैल्यू कितना है जी, x1 का वैल्यू 2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। ये हो जाएगा 5 प्लस 4 बाई 3, यानी हो जाएगा 9 बाई 3, यानी आपको 3 निकला, x का वैल्यू 3 निकला। अब यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। m1 का वैल्यू कितना 1 है, और y2 का वैल्यू देख रहे, y2 का वैल्यू -8 प्लस m2 का वैल्यू कितना 2 है, और m1 का x1 का y1 का वैल्यू 1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 प्लस 2, ये हो जाएगा -8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा -6 बाई 3, यानी आपको निकल जाएगा -2, ठीक है। आपको क्या निकलेगा -2, यानी आपको हो गया यहाँ से देख रहे हैं तो P का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो निकलेगा 3 -2, ठीक है। अब हम जरा सा ध्यान से देखते हैं। नाउ हम क्या देखते हैं, आपको क्या दिया हुआ है कि 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है, 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। x का वैल्यू बोल रहे हैं हम कितना निकालें 3, तो 2 इंटू 3 माइनस, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना -2, ठीक है, प्लस के इक्वल टू 0, ये तो हो जाएगा आपका कितना 6, और ये हो जाएगा +2 प्लस के इक्वल टू 0, तो ये 6 + 2 8 हो जाएगा, यानी 8 प्लस के इक्वल टू 0, यानी के का वैल्यू निकल गया -8, ठीक है। के का वैल्यू कितना निकला -8 निकला, के का वैल्यू कितना निकला -8 निकला। ये रहा आपका सॉल्यूशन, ये आपका क्या रहा, के का वैल्यू -8 रहा आपका सॉल्यूशन। अब हम कल से देखेंगे ट्रायंगल। आपके जो सिलेबस है यानी मैथ का जो सबसे अच्छा जो चैप्टर है वो ट्रायंगल है, ट्रायंगल और सर्कल। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्री पे, ठीक है। थैंक यू।